Today we will study about second lesson of poetry, class 12th. The name of the lesson, The True Beauty, composed by Thomas Carew. True beauty means वास्तविक सुंदरता। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर पोएट ने जो है मनुष्य की वास्तविक सुंदरता और शारीरिक सुंदरता के बीच तुलना किया है और श्रेष्ठता जो है उसने जो है बताया है कि श्रेष्ठ कौन है। हाँ सॉरी, एक बार फिर से बताते हैं कि व्यक्ति यहाँ पर जो है पोएट ने व्यक्ति की आत्मिक सुंदरता और शारीरिक सुंदरता दोनों का कंपैरिजन किया है और उसमें श्रेष्ठता जो है उसने स्पिरिचुअल ब्यूटी को दिया है, यानी आत्मिक सुंदरता को दिया है। अब पोएट के बारे में पढ़ते हैं। कहता थॉमस कैर्यू वन ऑफ द कैवालियर पोएट। का थॉमस कैर्यू एक कैवालियर पोएट थे। वॉज बॉर्न इन वेस्टर्न बेकहम इन 1958। इनका जन्म जो है 1598 में पश्चिमी बेकहम में हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज सर मैथ्यू कैर्यू। इनके पिताजी का नाम मैथ्यू कैर्यू था। इनका नाम थॉमस कैर्यू था और इनके पिता का नाम मैथ्यू कैर्यू था। हु वॉज ए मास्टर इन चांसरी। तो चांसरी में एक टीचर थे। ही वॉज एजुकेटेड एट कार्पस क्राइस्ट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड से रिलेटेड कार्पस क्राइस्ट नामक स्कूल से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त किया। ही गॉट फेवर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। उसके बाद ये जो है राजा चार्ल्स प्रथम के संपर्क में आए एंड वॉज अपॉइंटेड टू एन ऑफिस एट हिज कोर्ट। और उनके ही कोर्ट में दरबार में एक ऑफिस में इनको नियुक्त किया गया। ही वॉज ए ट्रू डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन के एक सच्चे शिष्य थे। बेन जॉनसन भी एक पोएट थे, जाने माने फेमस पोएट थे। ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई जन। इसके बाद ये जॉन डन के द्वारा भी जो है इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित हुए। सो ही रोट ए फाइन एलिजी ऑन डन। और इसी नाते जब जॉन डन की मृत्यु हुई तो उनकी याद में इन्होंने एक एलिजी की रचना किया। एलिजी पोएट्री का एक भाग है जो किसी व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी याद में इन्हें शोक गीत के रूप में लिखा जाता है। हिज लॉन्गेस्ट एंड द मास्टरपीस क्रिएशन द रैप्चर इज अ फाइन लव पोएम। इनका जो सबसे अच्छा सबसे फेमस जो रचना है उसका नाम है द रैप्चर, जो एक प्रेम प्रसंग युक्त कविता है। ही ऑल्सो रोट ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग एंड लिरिक्स। इसके अलावा इन्होंने बहुत से शानदार गीतों और लिरिक्स का जो है प्रयोग मतलब रचना किया। द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ देम। ट्रू ब्यूटी भी उन्हीं लिरिक्स में से एक है। हिज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल। इनकी कविताएं जो है उच्च स्तरीय संगीतबद्ध हैं। तो ये था थोड़ा सा परिचय था, संक्षिप्त इंट्रोडक्शन था अबाउट थॉमस कैर्यू। नाउ लेट्स वी स्टडी अबाउट द पोएम। द पोएट प्रीफर स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। अभी बता रहे हैं आपको, कवि ने यहाँ पर जो है दो सुंदरताओं के बारे में वर्णन किया है। एक स्पिरिचुअल ब्यूटी, दूसरा फिजिकल ब्यूटी, यानी आत्मिक सुंदरता और दूसरा शारीरिक सुंदरता। ही सेज दैट फिजिकल चार्ज डीके विथ द पासेज ऑफ टाइम। कब कहता है कि फिजिकल चार्ज यानी शारीरिक जो आकर्षण है, सुंदरता है, डीके विथ पासेज ऑफ टाइम, उस समय बीतने के साथ साथ क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एंड विद द डीके ऑफ दी चार्म्स द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग आल्सो डिक्लाइन। और इन आकर्षण के कम होने के साथ साथ एक प्रेमी के अंदर जो उन फिजिकल ब्यूटीज के प्रति उसकी जो भावनाएं होती हैं, जो आकर्षण होता है उसके प्रति, वो भी क्या हो जाता है,
धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके बाद कहता है बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, लेकिन आत्मिक सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती। द पोएट डियर फॉर ग्लोरीफाई द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल। इस प्रकार से कवि जो है यहाँ प्रशंसा करता है किसकी? ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल, मानसिक और आत्मिक सुंदरता की। हुई चीज़ ट्रू ब्यूटी, जो वास्तविक सुंदरता है, एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स, और शारीरिक आकर्षण, शारीरिक सुंदरता को वह देखा करता है। इफ इट इज डिवाइड ऑफ वर्च्यू, यद्यपि यही जो है इनके गुणों को क्या करता है? डिवाइड करता है, भिन्न भिन्न अलग अलग करता है। अब आगे आते हैं हम लोग पोएम के बारे में। फर्स्ट स्ट्रेंजा में जो है कवि ने जो है शारीरिक सुंदरता के बारे में बताया है। कहा ही दैट लव्स अ रोजी चीक्स आर वो ए कोरल लिप्स एडमायर्स। ही मतलब यहाँ पर्सन से रिलेटेड है। तो कहा ही दैट लव्स अ रोजी चीक्स, कहा वह व्यक्ति जो प्रेमी होता है रोजी चीक्स, गुलाबी गालों का, कहने का मतलब गुलाब के समान उन गालों का, आर कोरल लिप्स या मूंगे के समान ओठों का, लाल मूंगे के समान लाल ओठों का जो प्रशंसक होता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या कुछ लोग क्या होते हैं? फ्रॉम स्टार लाइक आइज, चमकीली आँखों के शौकीन होते हैं, आकर्षक होते हैं। और फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, और ये सारी सुंदरता पाने के लिए क्या करते हैं? फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, उसकी आग, उसकी तीव्र इच्छाएं अपने मन में हमेशा बनाए रखते हैं। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके, लेकिन जब ओल्ड टाइम आता है, यानी समय व्यतीत होता जाता है, मेक्स दिस डीके, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारा आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाता है। और इसी प्रकार से हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, उसके अंदर का लव, उसके अंदर की तीव्र इच्छाएं भी क्या होती हैं? मस्ट वेस्ट अवे, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब कि जो व्यक्ति फिजिकल ब्यूटीज का शौकीन होता है, एक टाइम तक तो उसके अंदर तीव्र इच्छाएं उसको पाने के लिए लालायित होती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है, उसकी ये इच्छाएं और ये सुंदरताएं सब धीरे धीरे क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। अब अगले स्टेंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात करता है। कहता है बट ए स्मूथ एंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, कहता परंतु या लेकिन एक संतुलित मस्तिष्क जो होता है, जेंटल थॉट, जिसके अच्छे विचार होते हैं, एंड काम डिजायर, और इच्छाएं शांत होती हैं। कहा जिस व्यक्ति का मस्तिष्क नियंत्रित हो, संतुलित हो, जिसके विचार अच्छे हो, जिसकी इच्छाएं शांत होती हैं, हर्ट विद को लव कंबाइन, और उसका हृदय का जो प्रेम होता है वो एक समान होता है, यानी उसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। काइंड विल नेवर डाइंग फायर, कभी भी उसके अंदर की ये इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। और लास्ट में कहता है व्हेयर दीज आर नॉट, कहा जहाँ पर ये चीज़ें नहीं पाई जाती, यानी कहने का तात्पर्य लास्ट में कहता है पोएट कि जिन लोगों के अंदर ये गुण नहीं पाए जाते हैं, आई डिस्पाइस मतलब घृणा करना, कहा मैं उनसे घृणा करता हूँ। किससे? लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज, यानी गुलाबी गालों, मूंगे के समान ओठों और चमकीली आँखों के जो प्रेमी होते हैं, कहता है मैं उनसे घृणा करता हूँ। यानी कहने का तात्पर्य मनुष्यता का जो गुण है वो क्या होता है कि उसके अंदर क्या होना चाहिए? आत्मिक सुंदरता का आकर्षण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शारीरिक सुंदरता का आकर्षण जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और व्यक्ति के अंदर जब आत्मिक सुंदरता जब अगर वो आ जाती है तो वो जीवन के अंत तक उसके अंदर उसकी चमक, उसकी ललक, उसकी चाह
हमेशा बनी रहती है, यानी वो कभी समाप्त नहीं होता है। तो ये था थॉमस कैर्यू की एक छोटी सी रचना द ट्रू ब्यूटी, यानी वास्तविक सुंदरता के बारे में यहाँ कवि ने वर्णन किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आप इन दोनों स्टेंजास को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने के बाद आप जो है अपने नोटबुक में अच्छे से इसको तैयार करेंगे। कहीं कोई दिक्कत होगी आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे। किसी शब्द की मीनिंग आपको दिक्कत होगी तो आप मैसेज करेंगे। यानी कहने का मतलब किसी भी तरह का कोई समस्या होता है तो आप तुरंत कांटेक्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।